दिल्ली शहर के 4 दोस्त राहुल, विक्रम, समीर और अर्जुन एडवेंचर के बहुत शौकीन थे। उन्हें ऐसी जगहों पर जाना पसंद था जहां आम लोग जाने से डरते हों। एक दिन समीर ने इंटरनेट पर एक घने जंगल के बारे में पढ़ा। उस जंगल का नाम था कालवन जंगल। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां रात को अजीब घटनाएं होती हैं, लोग गायब हो जाते हैं और उनकी लाश तक नहीं मिलती। लेकिन चारों दोस्तों ने इन बातों को अफवाह समझा। यार, ये जगह तो कमाल की लग रही है। यहाँ कैंपिंग करेंगे तो मजा आ जाएगा। और अगर भूत प्रेत मिले तो वीडियो बनाकर वायरल कर देंगे। मुझे तो लगता है ये सब गांव वालों की बनाई कहानियां हैं ताकि लोग जंगल में ना आए। ठीक है, लेकिन किसी भी हालत में हम चारों साथ रहेंगे। अर्जुन बाकी तीनों से थोड़ा अलग था। वो रोज हनुमान चालीसा पढ़ता था और गले में हनुमान जी का लॉकेट पहनता था। बाकी दोस्त उसका मजाक उड़ाते थे। अगले दिन चारों अपनी एसयूवी लेकर जंगल की तरफ निकल पड़े। शाम ढलने लगी थी जब वे जंगल के मुख्य रास्ते तक पहुंचे। तभी सड़क के किनारे एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दिया। उस पर लाल रंग से लिखा था, यहाँ रात में रुकना मना है। लगता है यहाँ के लोग पर्यटकों को डराने के लिए काफी मेहनत करते हैं। किसी ने उस चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया। करीब आधा किलोमीटर आगे जाने पर उन्हें एक दूसरा बोर्ड दिखाई दिया। इस बार बोर्ड नया था। उस पर मोटे अक्षरों में लिखा था, यहाँ कैंप लगाना मना है, सूर्यास्त के बाद तुरंत जंगल छोड़ दें। 2 बोर्ड लगे हैं, कुछ तो गड़बड़ जरूर है। अर्जुन को अंदर से बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन दोस्त अकेले ना रह जाएं, इसलिए वो भी साथ रहा। जंगल के अंदर कुछ दूर जाकर उन्हें एक खुला मैदान दिखाई दिया। चारों ने वहीं टेंट लगा दिया। रात के 9 बज चुके थे। जंगल अजीब तरह से शांत था। क्या तुम्हें नहीं लगता यहाँ कुछ अजीब है? तू हर चीज में भूत ढूंढता रहता है। तभी अचानक दूर कहीं से किसी औरत के रोने की आवाज आई। चारों चुप हो गए। आवाज इतनी दर्दनाक थी कि सुनकर शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। ये क्या था? तुम लोगों ने भी सुना ना? मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा भाई। आधी रात हो चुकी थी। चारों अपने टेंट में सो गए। रात लगभग 2 बजे राहुल की आंख खुली। उसे लगा कोई टेंट के बाहर घूम रहा है। उसने बाहर झांका और जो देखा उससे उसकी सांस रुक गई। एक लंबी औरत सफेद साड़ी में पेड़ों के बीच खड़ी थी। राहुल चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकली। कुछ सेकंड बाद वो आकृति गायब हो गई। ये सोचकर राहुल वापस लेट गया। कुछ देर बाद विक्रम की नींद खुली। उसे महसूस हुआ कि कोई उसका पैर पकड़कर घसीट रहा है। बचाओ, बचाओ मुझे। लेकिन उसकी आवाज अचानक रुक गई, जैसे किसी ने उसका गला दबा दिया हो। अगली सुबह तीनों दोस्तों की आंख खुली। विक्रम गायब था। उन्होंने पूरे इलाके में खोजा, लेकिन विक्रम का कोई निशान नहीं मिला। सिर्फ जमीन पर घसीटे जाने के निशान थे, जो जंगल के अंदर जाकर खत्म हो गए। दिन भर तलाश चलती रही, लेकिन कुछ नहीं मिला। शाम फिर उतर आई और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी। रात दोबारा आ चुकी थी। अब सिर्फ 3 दोस्त बचे थे। इस बार तीनों एक ही टेंट में सोए। करीब 1 बजे अचानक टेंट के बाहर किसी महिला की हंसी सुनाई दी। आवाज इतनी भयानक थी कि तीनों की नींद खुल गई। कौन है बाहर? कौन है? कोई जवाब नहीं आया। फिर टेंट के ऊपर किसी के नाखून रगड़ने की आवाज आने लगी। तीनों के शरीर से पसीना बहने लगा और एक भयानक चेहरा अंदर दिखाई दिया। समीर डर के मारे चीख पड़ा और अगले ही पल समीर हवा में उठ गया। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ। कुछ सेकंड बाद वो अंधेरे में गायब हो गया। अब जंगल में सिर्फ 2 दोस्त बचे थे, राहुल और अर्जुन। दोनों पूरी रात जागते रहे, लेकिन सुबह होने तक समीर भी वापस नहीं आया। अब राहुल की हिम्मत टूट चुकी थी। ये इंसान नहीं है अर्जुन, ये कुछ और है। अर्जुन, हमें अभी निकल जाना चाहिए। विक्रम और समीर को शायद हम कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। अगर हम रुके रहे तो अगला नंबर हमारा। मुझे भी डर लग रहा है राहुल।
लेकिन अब ये सिर्फ हमारी जान का सवाल नहीं है। इस जंगल में कुछ ऐसा है जो सालों से लोगों को मार रहा है। अगर आज हम भाग गए तो कल कोई और मरेगा। दोनों ने सामान समेटा और जंगल से बाहर निकलने का फैसला किया। लेकिन जैसे ही वे गाड़ी तक पहुंचे, उन्होंने देखा कि चारों टायर पूरी तरह पिचके हुए थे। ये कैसे हो गया? रात को तो गाड़ी बिल्कुल ठीक थी। अर्जुन समझ गया, चुड़ैल उन्हें जंगल से बाहर नहीं जाने देना चाहती थी। दोपहर होते होते दोनों पैदल जंगल के बाहर निकलने लगे। लेकिन अजीब बात ये थी कि घंटों चलने के बाद भी वे उसी जगह लौट आते जहां उनका टेंट लगा था। हम घूम फिरकर वापस यहीं कैसे आ रहे हैं? अर्जुन को अब यकीन हो चुका था कि कोई अलौकिक शक्ति उन्हें घेर चुकी थी। शाम होते होते दोनों को दूर धुआं उठता दिखाई दिया। कुछ देर बाद उन्हें जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव दिखाई दिया। गांव में प्रवेश करते ही लोगों ने दोनों को अजीब नजरों से देखा। तुम लोग कालवन जंगल से आ रहे हो? हाँ बाबा, हमारे 2 दोस्त गायब हो गए हैं। तो वो फिर जाग गई है। रामदास बाबा ने पूरी कहानी सुनी, फिर गहरी सांस लेकर बोले, आज से लगभग 50 साल पहले इस गांव में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था राधा। वो बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन गांव के जमींदार का बेटा उस पर बुरी नजर रखता था। एक रात उसने अपने 3 दोस्तों के साथ मिलकर राधा को जंगल में बुलाया। वहां उन्होंने उसके साथ अत्याचार करने की कोशिश की। राधा उनसे बचकर भागी, लेकिन वे चारों उसका पीछा करते रहे। आखिरकार उन्होंने उसे एक पुराने बरगद के पेड़ के पास घेर लिया। राधा ने मदद के लिए बहुत चीखें मारी, लेकिन उस रात कोई नहीं आया। डर और अपमान से टूटकर उसने उसी बरगद से फांसी लगा ली। मरने से पहले उसने शाप दिया था कि जो भी 4 लोगों का समूह इस जंगल में रात बिताएगा, उसके चारों सदस्य एक एक करके मरेंगे। राहुल और अर्जुन के चेहरे पीले पड़ गए। क्या उसे रोका जा सकता है? मारा नहीं जा सकता, लेकिन उसकी आत्मा को मुक्ति दी जा सकती है। उस बरगद के नीचे उसकी हड्डियां दबी हैं। उन्हें निकालकर गंगा जल और हनुमान चालीसा के साथ अग्नि संस्कार करना होगा। लेकिन सावधान रहना, वो अपनी मुक्ति नहीं चाहती। रात होने लगी। गांव वालों ने मना किया, लेकिन अर्जुन ने जाने का फैसला कर लिया। अगर आज ये खत्म नहीं हुआ तो और लोग मरेंगे। राहुल भी मजबूरी में उसके साथ चल पड़ा। आधी रात को दोनों रामदास बाबा के बताए स्थान पर पहुंचे। पुराना बरगद सामने खड़ा था। तभी अचानक चारों ओर से वही डरावनी हंसी गूंज उठी। राहुल के हाथ कांपने लगे। अचानक पेड़ के पीछे से सफेद साड़ी वाली वो आकृति निकलकर सामने आ गई। इस बार उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। एक और बाकी है। अचानक वो राहुल की तरफ झपटी। राहुल कई फीट दूर जाकर गिरा। अर्जुन, बचाओ बचाओ! अर्जुन ने जेब से गंगा जल निकाला। जय बजरंगबली, जय बजरंगबली! उसने गंगा जल चुड़ैल पर फेंक दिया। जैसे ही गंगा जल उसके शरीर पर पड़ा, वो दर्द से तड़प उठी। पूरा जंगल उसकी चीखों से गूंज गया। लेकिन अगले ही पल उसने भयानक रूप धारण कर लिया और तभी राहुल अचानक हवा में उठ गया। चुड़ैल उसकी गर्दन दबाकर उसे ऊपर ले जा रही थी। अर्जुन, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो! अर्जुन ने हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर दिया। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंजने लगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जैसे जैसे चालीसा आगे बढ़ी, चुड़ैल कमजोर होने लगी। उसकी चीखें और तेज हो गईं। अचानक जमीन हिलने लगी। बरगद की जड़ों के पास मिट्टी फट गई और वहां से एक पुरानी हड्डियों का ढांचा दिखाई दिया। अर्जुन समझ गया, यही राधा के अवशेष थे। वो तेजी से वहां पहुंचा और पूरा गंगा जल हड्डियों पर उंडेल दिया। अचानक पूरा जंगल सफेद रोशनी से भर गया और फिर पहली बार उसके चेहरे से क्रोध गायब हो गया। धीरे धीरे उसका भयानक रूप बदलने लगा। अब सामने एक साधारण युवती खड़ी थी। अगले ही पल उसका शरीर रोशनी में बदल गया और हमेशा के लिए गायब हो गया। विक्रम और समीर कभी वापस नहीं मिले। शायद वे उसी रात मारे जा चुके थे, लेकिन उनकी मौत व्यर्थ नहीं गई।
क्योंकि उनके बाद उस जंगल में फिर कभी कोई इंसान रहस्यमय तरीके से गायब नहीं हुआ।